हे गाइस, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है शब्द शक्ति। जी हाँ, शब्द शक्ति टीजीटी के सिलेबस में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं शब्द शक्तियों के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं लेके आई हूँ। तो आइए पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा प्रश्न है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अर्थबोध कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। ऑप्शन सी है, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है। ऑप्शन डी है, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अभिधा और लक्षणा और व्यंजना ये तीन शब्द शक्तियाँ हैं। तो लक्षणा और व्यंजना दोनों अभिधा पर आश्रित होती है, न कि अभिधा किसी और पे आश्रित रहता है। तो हमारा उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? ऑप्शन ए व्यंजना, ऑप्शन बी श्रोता, ऑप्शन सी अभिधा, ऑप्शन डी लक्षणा। तो शब्द शक्ति के भेद तीन होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो श्रोता नहीं होगा इसमें। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 3। तो अभी हम बताए हैं ऊपर कि शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न दिया है, शब्द के अर्थबोधक आधार को क्या कहते हैं? शब्द के अर्थबोधक आधार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शब्दार्थ, ऑप्शन बी शब्दयोग, ऑप्शन सी शब्द शक्ति, ऑप्शन डी शब्द मूल। तो शब्द के अर्थबोधक आधार को, जिससे अर्थ का बोध हो, उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न हमारा 5 नंबर है, मुख्यार्थ बाधा। मुख्यार्थ, मुख्य जो अर्थ है उसमें बाधा का काम करे। मुख्यार्थ बाधा किस शब्द शक्ति का लक्षण है? ऑप्शन ए अभिधा, ऑप्शन बी लक्षणा, ऑप्शन सी व्यंजना, ऑप्शन डी किसी का नहीं। तो जो मुख्यार्थ बाधा है वो किस में आता है? लक्षणा में। जहाँ मुख्यार्थ बाधा नहीं रहेगा वहाँ अभिधा होगा, जहाँ मुख्यार्थ बाधा होगा वहाँ लक्षणा होगा। जहाँ व्यंग की बात की जाएगी वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लक्षणा। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां नंबर प्रश्न दिया है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उलटी कहत नवीन। तो ये जो ऊपर कथन दिया गया है शब्द शक्ति में यह कथन किसका है? यहाँ पे मिस्टेक हो गया, शब्द शक्ति के बारे में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है मतिराम, ऑप्शन बी भिखारी दास, ऑप्शन सी कुलपति मिश्र, ऑप्शन डी देव। तो ये बहुत ही चर्चित पंक्ति है ऑप्शन देव की। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न है हमारा, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है? ऑप्शन ए लक्षणा, ऑप्शन बी व्यंजना, ऑप्शन सी शब्द शक्ति, ऑप्शन डी अभिधा। तो यहाँ पूछ रहा है कि शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट हो, वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा। वाच्यार्थ यानी जो कहें वही सेम प्रकट हो या अर्थ पता चले, वहाँ पे हमारा अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जहाँ उसमें कुछ अन्य व्यंग की बात की जाए वहाँ व्यंजना होती है। जहाँ अर्थ स्पष्ट न हो, अभिधा से स्पष्ट न हो पाए, तो वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जहाँ पे अभिधा में बाधा हो वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसको समझना पड़ेगा। अगला हमारा प्रश्न है, मुख्यार्थ का बोध कराने वाले। यहाँ पे मुख्यार्थ का बाधा नहीं है, मुख्यार्थ का बोध है। तो मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को कहते हैं। ऑप्शन ए अभिधा शब्द शक्ति, ऑप्शन बी व्यंजना शब्द शक्ति, ऑप्शन सी लक्षणा शब्द शक्ति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ मुख्यार्थ बाधा रहेगा तो क्या हो जाएगा? लक्षणा हो जाएगा। व्यंजना रहेगा, व्यंग्यार्थ रहेगा तो व्यंजना हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है मुख्यार्थ का बोध कराने वाले, मुख्य अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न दिया है, किस शब्द शक्ति की प्रतीति
किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? ठीक है, ऑप्शन ए है व्यंजना, ऑप्शन बी है लक्षणा, ऑप्शन सी है अभिधा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पूछ रहा है सबसे पहले प्रतीति किससे होती है? तो अभिधा से होती है। ठीक है, ऑप्शन डी सी इज राइट आंसर। सबसे पहले प्रतीति होती है अभिधा से, अगर उसमें बाधा पड़े तो लक्षणा से होती है, जहाँ व्यंग्यार्थ दिखे वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर हमारा प्रश्न दिया है व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध पूछ रहा है किससे है? ऑप्शन ए मुख्यार्थ से, ऑप्शन डी वाच्यार्थ से, ऑप्शन सी लक्ष्यार्थ से, ऑप्शन डी व्यंग्यार्थ से। तो जहाँ व्यंजना शब्द शक्ति हो वहाँ पे कौन सी व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे हो जाएगा? व्यंग्यार्थ से हो जाएगा। अभिधा लक्षणा व्यंजना। ठीक है, तो जहाँ व्यंग्यार्थ होगा वहीं पे ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। अब बताइए, वहाँ पे तो ये दिया था कि अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणा लीन, ये देव की पंक्ति थी, तो उन्होंने भी माना है कि अभिधा उत्तम काव्य है। ठीक है, मध्य लक्षणा लीन। ठीक है, तो उसने भी अभिधा को उन्होंने भी अभिधा को उत्तम माना है। और यहाँ पे भी दिया कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। यह मान्यता किसकी है? ऑप्शन ए आचार्य भामा की, ऑप्शन बी आचार्य भट्टनायक की, ऑप्शन सी आचार्य कुंतक की, ऑप्शन डी आचार्य दंडी की। तो आपको बताना है कि यह किसका कथन है? यह आपका कथन हो जाएगा भट्टनायक, यानी आचार्य भट्टनायक की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यानी भट्टनायक का यह कथन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर दिया है सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? सिंधु सेज पर धरा वधु, अब सिंधु रूपी सेज है, धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति? ऑप्शन ए अभिधा, ऑप्शन बी व्यंजना, ऑप्शन सी तात्पर्य, ऑप्शन डी लक्षणा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति। यहाँ सिंधु और धरा को क्या कर रहा है? सेज और वधु कह रहा है। ठीक है, सिंधु रूपी सेज और धरा रूपी वधु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर प्रश्न दिया है जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को कहेंगे। अर्थ ग्रहण अभिधा से न हो, ठीक, अभिधा से न हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को कहेंगे। ऑप्शन ए व्यंजना, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी लक्षणा, ऑप्शन डी अभिधा मूला। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो तो यहाँ पे कौन सा उत्तर हो जाएगा? लक्षणा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जब अभिधा से हो, अर्थ पूरी तरह से समझ में आ जाए पढ़ने से, तो यहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गिदड़ भाग गए। ठीक है, एक कोटेशन दिया हुआ है कि जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गिदड़ भाग गए। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? ऑप्शन ए अभिधा, ऑप्शन बी लक्षणा, ऑप्शन सी व्यंजना, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गिदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध हो उसे क्या कहेंगे? लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा अभिधा लक्षणा व्यंजना, लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए व्यंग्यार्थ, ऑप्शन बी परार्थ, ऑप्शन सी लक्ष्यार्थ, ऑप्शन डी अभिधार्थ। तो लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है वो लक्ष्यार्थ कहलाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। औचित्य के आधार पर होता है, औचित्य के आधार पर होता है। ऑप्शन ए सामर्थ्य निर्णय, ऑप्शन बी सन्निधि और निर्णय, ऑप्शन सी अर्थ और निर्णय, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। औचित्य के आधार पर अर्थ और निर्णय ये दोनों होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न दिया है प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। ठीक है, प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। ऑप्शन ए रूढ़ा,
ऑप्शन बी सारोपा, ऑप्शन सी गौड़ी, ऑप्शन डी शुद्धा। तो यहाँ आपको बता दें कि प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है, ये रूढ़ा रूढ़ा प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो सारोपा है, गौड़ी है, शुद्धा है, ये भेद में आएंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चिरजीवो जोरी जुरे, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। वृषभानुजा, वृषभानुजा का दो अर्थ हो जाएगा। वृषभानुजा यानी वृष बैल, भानुजा यानी उसकी बहन। ठीक है, तो यहाँ राधा भी होगा और गाय भी होगा। ठीक है, हलधर के वीर, यहाँ हल को धारण करने वाला यानी बलराम। ठीक है, तो यहाँ पे यदि अलंकार पूछे तो यहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा। इसका भी दो अर्थ निकल रहा है और इसका भी दो अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ हमको अलंकार नहीं बताना है, यहाँ बताना है उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है। ऑप्शन ए शाब्दी व्यंजना, ऑप्शन ए शाब्दी व्यंजना, ऑप्शन बी आर्थी व्यंजना, ऑप्शन सी रस व्यंजना। यहाँ तो ये पता है कि व्यंजना शब्द शक्ति है। जहाँ श्लेष अलंकार आ जाए वहाँ तो जरूर से जरूर ही व्यंजना शब्द शक्ति होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि व्यंजना शब्द शक्ति है, लेकिन उसमें भी कौन सी व्यंजना शब्द शक्ति है। शाब्दी व्यंजना है या आर्थी व्यंजना है या रस व्यंजना। रस व्यंजना तो होती नहीं है, शाब्दी और आर्थी व्यंजना दो होती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी व्यंजना है। यहाँ आपका हो जाएगा शाब्दी व्यंजना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। मनहु उमग अंग अंग छवि झलके, मनहु उमग अंग अंग छवि झलके छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है। ऑप्शन ए अभिधा, ऑप्शन बी लक्षणा, ऑप्शन सी व्यंजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति होगी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है बांधा था विधु को किसने, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। ठीक, प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होता है। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। ठीक है, ऑप्शन ए अभिधा से, ऑप्शन बी लक्षणा से, ऑप्शन सी व्यंजना से, ऑप्शन डी इन सभी से। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होगी। यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। ठीक है, तो आज का हमारा प्रश्न इतना ही था। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और यहीं तक हमारा वीडियो एंड होता है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।